के अंदर में स्थित है। आंसर आप लोगों के आ जाने चाहिए। यहां पर मैं कमेंट, आप लोगों का पोल भी आ चुका है आप लोगों की तरफ में। वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, आप सर आपकी क्लास बहुत अच्छी, थैंक यू एमडी अनिस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज रात में 9 बजे सभी लोगों को आ जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, 5000 प्लस रहेंगे। कल मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी कराऊंगा सारा का सारा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव। ठीक है, कितने लोगों ने लगाया? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले के अंदर में है। ठीक है, एकदम सटीक आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। मुंगेर के अंदर में भीम बांध सेंचुरी मुंगेर जिले के अंदर में है आप लोगों का। ओके, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में। ठीक है, काफी सारे बार हम लोग देख चुके हैं। मैं आप लोगों को एक बार सीरीज से दिखा दूं। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बिहार का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, आपका सबसे ओल्डेस्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पुराना वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो भी भीम बांध आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, एक बार लिख दो यहाँ पर मैं सभी लोग, सबसे पुराना या सबसे जो है ओल्डेस्ट वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यही हो जाएगा, भीम बांध। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो और ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो मुझे बहुत मजा आएगी आपको पढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं मुंगेर जिला है, यहाँ पर मैं भीम बांध आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? कितनी बार बिहार के ऊपर में लगाया गया है राष्ट्रपति शासन? यस सर, दल बल के साथ आएंगे सर जी। चलिए, पुष्पा रानी बोल रहे हैं कि दल बल के साथ आएंगे, बिल्कुल। और जो लोग लाइव रहेंगे फ्रेंड्स उन लोगों को टेस्ट भी मिलने वाली है, तो अपना इंटरनेट रिचार्ज कर लो। लंबी क्लास है और बहुत बेहतरीन क्लास है। 50 एमसीक्यूज अपने रिवीजन के भी करने हैं। मतलब उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस में आप लोगों को टॉप के 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं आपके। इन्हीं के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड 50 जो है वो रिवीजन क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड जो आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर करके दोगे, वही लोग आंसर कर पाएंगे जो पूरा लाइव देख पाएगा। और लाइव के बाद में आपकी टेस्ट होंगी ओनली फॉर लाइव स्टूडेंट जो लाइव आएंगे उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो है बच्चे उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर पाए। सभी के सभी जो है बिल्कुल आ जाएंगे यहाँ पर में। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया अभी, तो टोटल 8 बार लगाया, ये याद रखना है आप लोगों ने, 8 बार। ठीक है, सबसे पहले जो है फ्रेंड्स ये लगा था आप लोगों का 1968 के अंदर में, फिर उसके एक साल बाद फिर से लगा 1969 के अंदर में, 72 में, 77 में, 80 के अंदर में, आपका 95, 99, 2005 में, लास्ट बार 2005 में लगा था, 2005 में लगा था लास्ट टाइम आप लोगों का। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में जो है ना फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात देखो, अगर हम बात निकली है तो दूर तक जाएंगी भाई, जो बात साफ बात। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन ये राज्य के ऊपर में लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? राज्य पर। ठीक है, राज्य के ऊपर में जो इमरजेंसी होती है वहां लगाया जाता है। ये इसका आर्टिकल आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। कई सारे बच्चे जो बोल रहे थे कि सर आर्टिकल्स भी याद करा दीजिए, अगर आप लोग कहोगे तो एक क्लास ली जा सकती है आर्टिकल्स की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स करेंगे। तो आर्टिकल नंबर है 356। ठीक है, इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, हमारे बिहार के अंदर में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था अगर ये बोल दिया जाए तो 1968 में लगा था। ठीक है, और कौन था उस समय में बिहार का जो है चीफ मिनिस्टर कौन था? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, उस समय में चीफ मिनिस्टर थे जिनको हटा दिया गया था, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान, ठीक है, शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री जो है फ्रेंड्स उस समय में जो है चीफ मिनिस्टर थे, उनके समय में लगा था। और लास्ट टाइम लगा था 2005 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, आपसे बोला गया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब इसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को आप लोग, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, ये आंसर करेगा हर कोई बच्चा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 26 जनवरी 1950 को, ना जी ना, इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1991 को, 6 अगस्त 1992 को। जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आप लोगों का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था आप लोगों का 6 अगस्त, ठीक है, 1952 को। ठीक है, 1952 को किया गया था। अगर बात की जाए 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, तो इस दिन योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग, ये भी क्वेश्चन बनता है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है फ्रेंड्स इसके बाद में आया आपका नीति आयोग, नीति आयोग आया आप लोगों का, नीति आयोग जो आया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलो, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, बाद में योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। अब जो क्वेश्चन की बात की गई है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को आया था, ये याद रखना आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मैं आपको बताऊं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य क्या है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य था कि योजना आयोग के अंदर में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। जैसे नीति आयोग में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके मेंबर्स होते हैं, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर को बनाया इसलिए गया था क्योंकि योजना आयोग के अंदर में नहीं थे। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री मेंबर नहीं थे, उनको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अलग से बनाकर उसका मेंबर बनाया गया था। तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया है। ओके, तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसको कहा जाता है फ्रेंड्स हिंदी में, इसको भी आप लोग याद रखोगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, ये राष्ट्रीय विकास योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक? जल्दी बताइए आप लोग। गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक संस्था है ये।
संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, ना योजना आयोग का उल्लेख है संविधान में, कोई आर्टिकल है कि योजना आयोग का, अरे हाँ या ना, नहीं है, ठीक है। नीति आयोग का है कि कोई आर्टिकल नहीं है, कोई कानून बनाया गया कि योजना आयोग को बनाने के लिए, नहीं बनाया गया, नीति आयोग के लिए नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नहीं, फिर इसको बनाया कैसे, बनाया बना लिया यहाँ पर में, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी गैर संवैधानिक या संविधान इतर इसको बोला जाता है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं इसको। नीति आयोग भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को ना इसके जरिए काफी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, व्हेन डिड फ्रेंच फाइनली हैंडेड ओवर देयर इंडियन टेरिटरी टू इंडिया, ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर में। बताइए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आ गए आप लोगों के, ठीक है। तो फ्रांसीसी ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंप दिया था, तो फ्रांसीसियों ने जो है फ्रेंड्स 1954 के अंदर में अपना जितना भी प्रशासन था भारत के अंदर में वो किसको सौंप दिया था, ठीक है, ब्रिटिश भारतीयों को सौंप दिया था। एक्चुअली फ्रांस आया कब था, फ्रांसीसी भारत में आए कब थे, आए थे फ्रेंड्स, ये कब सबसे लास्ट में आए थे ये, ठीक है, 1668 के अंदर में, 1668 के अंदर में आए, और गए कब गए, ये आपके गए 1954 के अंदर में। एक्चुअली जो फ्रांसीसी थे उनके हाथ में कौन कौन से इलाके थे, ये देखिए, ये यनम दिख रहा है आप लोगों को, यनम, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पुदुचेरी दिख रहा है, कराईकल दिख रहा है, और यहाँ पर मैं माहे है। इन 4 अलग अलग जगहों को मिलाकर आप पुदुचेरी कहते हो। कितने लोगों को ये बात पता थी, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए, कितने लोग हैं जिन लोगों को ये बात पता थी कि इन 4 जगहों को मिलाकर आप पुदुचेरी कहते हो। पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है पुदुचेरी का एक हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा उसका तमिलनाडु के अंदर में है, और एक हिस्सा इसका केरल के अंदर में भी। कितने लोगों को ये बात पता थी, जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ। 2000 से ज्यादा बच्चों ने, 2100 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया फ्रेंड, 3000 का आंकड़ा है हमारा यहाँ पर में, जल्दी करना है आप लोगों ने। तो पुदुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का पार्ट था, फ्रांसीसियों ने ये चारों जगह है भारतीयों को सौंप दी 1954 के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात बताने वाला हूँ, ठीक है। भारत के अंदर में कौन सबसे पहले आया और भारत में कौन सबसे लास्ट में आया, कोई बता सकता है यहाँ पर में, जल्दी से कौन बता सकता है आप लोगों में से कि भारत में सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन आया। तो भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ठीक है, भारत में सबसे पहले PDEDF लिखो, पहले लिखो यहाँ पर PDEDF लिखो, मेरे को अभी के अभी हर कोई बच्चे से लिखकर चाहिए PDEDF, ये लिखो पहले PDEDF। मैं आपको याद कराता हूँ कौन पहले आया कौन लास्ट में आया, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर में, तो पोर्तुगीज आए थे आप लोगों के, पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज जो है फ्रेंड सबसे पहले आए थे, सबसे पहले। फिर उसके बाद में ये डी से कौन है, डी से है यहाँ पर में डच लोग, डच कौन है, डच लोग कौन होते हैं, ये होते हैं नेदरलैंड के निवासी, नेदरलैंड, ठीक है, जिसको आप लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हो, हॉलैंड, ठीक है, नेदरलैंड या हॉलैंड दूसरे नंबर पे आए। सभी लोग मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर में कौन आए, यहाँ पर में आए थे इंग्लिश, जिसको आप ब्रिटिशर्स भी बोलते हो, ठीक है, ब्रिटिशर्स। भारत में आने का क्रम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ब्रिटिशर्स आए, फिर आए थे डेनिश लोग, ठीक है, डेनिश, डेनमार्क। अब ये मैं नहीं हुआ, ये नहीं तो बोलेंगे सर आप उतने पुराने हो, ठीक है, ये डेनिश है, ये मेरी भी नाम की स्पेलिंग वही है, लेकिन अब वो डेनिश है और मैं दानिश हूँ, ठीक है। तो डेनिश लोग या डेनमार्क के जो लोग थे वो आए थे, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। अभी आप लोगों को जो है मैं 5 करोड़ रुपए, ठीक है, देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को। आइए आप लोग आगे में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स लास्ट में आए थे फ्रेंच लोग, फ्रेंच, ठीक है, ये याद हो गया आप लोगों को, ये पूरा का पूरा सभी लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से अगर ये याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स PDEDF ये पूरी की पूरी सभी लोग, एक एक बच्चा जो है जल्दी से क्या करेगा, इसको लिख देगा, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जल्दी से इस पूरे के पूरे पॉइंट को लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी जल्दी से। जी, सुशील कुमार बिहार से थे एक, ठीक है, व्यक्ति। आप लोग आए हो जानते होंगे उनको, ठीक है, पहले आप लोग ये लिख दीजिए, ठीक है, उसके बारे में फिर मैं आप लोगों को बता दूं ना फ्रेंड्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डेनमार्क है, ठीक है, इसने, आप लोगों ने कई सारे लोगों ने जिन्होंने डेनमार्क के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, डेनमार्क ने अपना सारा का सारा कारोबार जो है, ठीक है, 1868 में, इवन इंक्लूडिंग
निकोबार, निकोबार जो आइलैंड था उनका निकोबार, उसको भी किसको सौंप दिया था? इंग्लिश लोगों को बेच दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। मतलब ये आए थे भारत में, भारत में कई सारे इलाकों पे कब्जा भी किया डेनमार्क के लोगों ने, डेनिश लोगों ने। इन्होंने इंग्लिश को अपना सारा का सारा कारोबार बेच दिया और केवल केवल धर्म कर्म के काम में जुड़ गए। मतलब जो मिशनरीज एक्टिविटी थी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था, उसमें डूब गए वो लोग। तो डेनिश लोगों ने अपना कारोबार किसको बेच दिया था? जल्दी से आप लोग लिखिए, किसको बेच दिया था उन्होंने? ये क्वेश्चन बन सकता है। डेनमार्क के लोगों ने अपना पूरा का पूरा कारोबार किसको बेच दिया था? आप लोगों को आंसर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा आंसर करेगा, ठीक है? हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? अब आप लोगों के लिए, ठीक है, अब आप लोगों के खिदमत में पेश है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर भी हर एक बच्चा करेगा।